मैं चैलेंज करता हूं, अगर जांच करा लीजिए, मेरी बात झूठी नहीं निकल सकती है। इसमें चाइना और पाकिस्तान का हाथ है और इसमें कांग्रेस जो है इसमें मीडिएटर है और कांग्रेस के द्वारा जो है यहाँ देश विरोधी माहौल खड़ा करने के लिए किसान का नाम उसमें यूज किया जा रहा है, जो किसान हित में है। अगर छुट्टा पशु पर काम हो जाए तो किसानों की आय सीधे दूनी हो जाए। देखिए, ये जो किसान आंदोलन है ये वास्तव में उसमें कोई किसान नहीं है। जो ये किसानों के नाम पर आंदोलन करने वाले लोग हैं ये सत्ता विरोधी पार्टियों के एजेंट हैं, बचोगे नहीं। तो कांग्रेस हमेशा जो है जैसे पत्थरबाजों को मासूम बताना और देश विरोधी नारा लगाने वालों को अभिव्यक्ति की आज़ादी बताना, इस तरह की जो है तो ये देश विरोधी माहौल खड़ा करती है। जो देश के प्रति निष्ठा रखता है, जो देश का नागरिक है, वो उसका है, उसके बाप का भी है। अब इस तरह की भाषा का अगर कोई किया है तो वो पत्रकार नहीं, पत्रकारों को बदनाम करने वाला वह कोई जरूर फंड लेकर के साजिश करता होगा। और किसानों को बिजली पानी फ्री मिले, इस पर विचार होना चाहिए। एमएसपी जो है मुद्दा नहीं है। एमएसपी जो है ये तो बिचौलिए हैं, जो दलाल लोग हैं, जो किसानों का शोषण करने वाले लोग हैं, किसानों को ठगने वाले लोग हैं, वो लोग किसान का नाम बदनाम कर। किसान आंदोलन चल रहा है, हजारों की तादाद में किसान आंदोलन कर रहे हैं। बीते कई दिनों से शंभू बॉर्डर और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों की जमात वहां रुकी हुई है। वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर। ऐसे में जगत गुरु आचार्य परमहंस जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे वो एक किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं और किसान आंदोलन पर महाराज जी की क्या राय है। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है। महाराज जी, किसान आंदोलन को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये जो किसान आंदोलन है ये वास्तव में उसमें कोई किसान नहीं है। जो ये किसानों के नाम पर आंदोलन करने वाले लोग हैं ये सत्ता विरोधी पार्टियों के एजेंट हैं। आप समझिए कि वहाँ बड़ी बड़ी BMW से लेके मर्सिडीज से लेके महंगी महंगी गाड़ी कहाँ किसान के पास है? और तमाम इस तरह के संसाधन अगर इनको वास्तव में इनकी जांच कराई जाए, ये सब पार्टियों से जो है फंड लेकर के और प्रेरित हैं। ये सत्ता विरोधी पार्टियों से प्रेरित होकर के और मोटी रकम लेके कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां वो बातें नहीं उठाई जा रही जो किसान हित में हो। जैसे मान लीजिए एमएसपी की बात है तो अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, वैसे मैं किसानों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन किसान के नाम से अगर कोई जो है तो बिचौलिए वहाँ हैं या जो है राजनीति के जो है तो एजेंट हैं तो उनके लिए नहीं। जैसे एमएसपी की बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब आप समझ लीजिए कि जो खाद्यान्न है, सपोज जैसे सब्जी भाजी है, टमाटर है, जब बिना सीजन को होता है तो वह जो है कम जब पैदावार होती है तो 100 रुपए किलो होता है या 150 रुपए किलो होता है। अब अगर उसका समर्थन एमएसपी लागू हो गई मान लीजिए कि 10 रुपए किलो, तो उस समय जब कम उत्पादन है, जब किसान को 150 रुपए किलो मिल रहा है तो उसकी मजबूरी होगी 10 रुपए किलो बेचने के लिए। इसके बाद जब उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर टमाटर जब लोग जो है तो 20 रुपए किलो बेच देते हैं, 15 भी बेच देते हैं, 10 भी बेच देते हैं उस समय। अब उस समय जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा उत्पादन हो गया है और 5 रुपए 6 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है मान लीजिए। अब अगर वहाँ एमएसपी उसकी 10 रुपए है तो लोग कम खाएगा, तो वो रखा तो जा नहीं सकता है, सड़ेगा, खराब हो जाएगा। जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि खा भाई करो। इसलिए एमएसपी जो है किसान के हित में नहीं है, पहली बात। अब किसान को चाहिए क्या? जैसे छुट्टा पशु है, अब उसमें कोई बात ही नहीं कर रहा है कि हर गांव में गौशालाएं खोली जाएं, कि वहां के जो ग्राम प्रधान है या सरपंच है अपने अपने गांव के छुट्टा पशु की व्यवस्था स्वयं करें और उससे जो है एक वो है कि गौ की सेवा भी हो, गौ संरक्षण संवर्धन भी अच्छी तरह से हो, गाय का दूध दही घी जो है तो उचित रेट में लोगों को सही मिले, वहाँ एक डेयरी भी खुल जाए, गाय के गोमूत्र से दवाइयाँ बनाई जाए, गाय के गोबर से जो है खाद बनाई जाए। आज रासायनिक खादों के प्रचुर प्रयोग से उत्पादन भले बढ़ रहा हो, लेकिन यह जो खाद्यान्न है यह स्वीट पॉइजन जैसे हो रहा है। लोगों का जो है तो शरीर आज देखिए कि कहाँ से कहाँ एकदम नीचे गिरता जा रहा है स्वास्थ्य। इसका रीजन क्या है? दिन भर खा रहे हैं लोग फिर भी, लेकिन क्योंकि वो स्वीट पॉइजन है, इसलिए आज शहरों में लोगों के गमले में लोग जो है गोबर का डाल करके मिट्टी में
और जौ उगा करके उसका जूस पीते हैं कि देखते हैं भैया इसी से कुछ ताकत ले लो। उनको जो है तो ड्राई फ्रूट में और तमाम जो है तो ये सब्जियों में उनको जान है कि ये भाई जो है तो रासायनिक खादों के जो है तो प्रयोग से उत्पादन हुआ है, तो उनको पता है कि ये स्वीट पॉइजन है। इसलिए अभी जहां जो किसान हित में है, अगर छुट्टा पशु पर काम हो जाए तो किसानों की आय सीधे दूनी हो जाए। महाराज जी, ये जो आंदोलन है इसमें किन पार्टियों का हाथ है? आप किस नजरिए से देखते, कौन सी पार्टी इस आंदोलन को हवा दे रही है? देखिए, भारत में कांग्रेस कैंसर बन चुकी है और यह उस स्टेज में पहुंच गई है कि अगर कांग्रेस नहीं खत्म हुई तो देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे कभी कभी जब कैंसर का जो है तो जब इलाज नहीं होता है तो फिर डॉक्टर सलाह देते हैं कि भैया इस अंग को काट दो, अगर बचना है तो, नहीं फिर बचोगे नहीं। तो कांग्रेस हमेशा जो है जैसे पत्थरबाजों को मासूम बताना और देश विरोधी नारा लगाने वालों को अभिव्यक्ति की आज़ादी बताना, इस तरह की जो है तो ये देश विरोधी माहौल खड़ा करती है। तो इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस जो है तो चीन और पाकिस्तान से भी जो है तो ये मिल करके, आतंकवादियों से मिल करके और मोटा जो है तो उससे जो है फंड लेती है और इसके बाद इनको फंडिंग करती है। इसके एजेंट हैं कांग्रेस के। और ये जितने किसान वहाँ गए हैं, मैं तो गारंटी लेता, आप देख लीजिए, ऐसा कोई उसमें किसान नहीं है जो करोड़पति न हो। अरे भैया, जो असली किसान है वो खेत में काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है ये सब करने का है। किसान के लिए मैं बता रहा हूं कि किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी से अच्छा काम आज तक कोई नहीं किया है। हर तरह माने हर स्थिति परिस्थिति पर ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, हम एक बात को लेकर के जरूर जो है तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं कि गो संरक्षण संवर्धन भी हो और जो छुट्टा पशु से किसान परेशान है इनका बचाव भी हो और किसानों को बिजली पानी फ्री मिले, इस पर विचार होना चाहिए। एमएसपी जो है मुद्दा नहीं है। एमएसपी जो है ये तो बिचौलिए हैं, जो दलाल लोग हैं, जो किसानों का शोषण करने वाले लोग हैं, किसानों को ठगने वाले लोग हैं, वो लोग किसान का नाम बदनाम कर रहे हैं वहां पर। आंदोलनकारी के पीछे जो फंडिंग है वो चीन और पाकिस्तान से, ऐसा आप मानते हैं? इसमें 100%। मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर जांच करा लीजिए, मेरी बात झूठी नहीं निकल सकती है। इसमें चाइना और पाकिस्तान का हाथ है और इसमें कांग्रेस जो है तो इसमें मीडिएटर है और कांग्रेस के द्वारा जो है यहाँ देश विरोधी माहौल खड़ा करने के लिए किसान का नाम उसमें यूज किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन अभी वार्ता हो रही है सरकार की लगातार किसानों से, जो उसमें किसानों के अगुवा हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है, ऐसा क्यों है महाराज? देखिए, बात अगर किसान हो तो बन जाए भाई, किसान हो तो बात बन जाए। अब जब किसान है ही नहीं तो बात कैसे बने? बिचौलियों से बात कैसे बनेगी? बिचौलियों को वो बातें नहीं करना है जो किसान हित में हो। और सरकार किसान का हित ऐसी है, सरकार चाहती है कि किसान का हित कैसे होगा वो बातें कहे। अब सरकार उन बिचौलियों के कहने पर, आतंकवादियों के एजेंटों के कहने पर, कांग्रेस के उसमें जो है जो एजेंट बैठे हैं उनके कहने पर किसान के अगेंस्ट कोई जो है बात तो नहीं मान सकती ना, जिससे किसान का नुकसान हो। तो इसलिए जो है इसमें सरकार को थोड़ा कड़ा रुख भी अपनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि वो जांच कराए कि वो किसान है या किसान का नाम का बदनाम करने वाले, किसानों का शोषण करने वाले अन्य लोग हैं। कुछ पत्रकार है महाराज जी, उनका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि किसानों ने रास्ता नहीं रोका है, सरकार ने कील लगा दी है, सरकार ने रास्ता बंद कर दिया है और दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली जा सकते हैं, ऐसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो। देखिए, किसी भी पत्रकार की भाषा नहीं हो सकती है। अगर इस तरह की बात अगर किसी ने कहा है तो क्या जिसने कहा उसके बाप का है क्या? अरे देश तो सबका है और सबके बाप का है। जो देश के प्रति निष्ठा रखता है, जो देश के प्रति निष्ठा रखता है, जो देश का नागरिक है, वो उसका है, उसके बाप का भी है। अब इस तरह की भाषा का अगर कोई किया है तो वो पत्रकार नहीं, पत्रकारों को बदनाम करने वाला वह कोई जरूर फंड लेकर के साजिश करता होगा। और ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल बाइकाट, मैं तो विरोध करता हूं ऐसे व्यक्ति का जो इस तरह से इतनी घृणित बात और देश विरोधी बात कर रहा है। ये जगत गुरु जी थे जिन्होंने किसान आंदोलन पर अपनी राय रखी है और बताया है कि कैसे किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान की फंडिंग हो रही है और ये किसान
आंदोलन को विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस हवा दे रही है। अयोध्या से और तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक देखते रहिए अयोध्या वाला। जय श्री राम।